जय हिंद। आज है 16 दिसंबर 2021 और आज ही के दिन 16 दिसंबर 1971 ठीक 50 साल पहले पाकिस्तान के लेफ्टिनेंट जनरल मियाजी ने भारत के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और पाकिस्तान के कुल 93,000 सैनिकों ने भारत के सामने घुटने टेक दिया था। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे PNS गाजी डूबा पाकिस्तान का, और ये भी बताएंगे कि पाकिस्तान का इतना बड़ा दोस्त बना फिरता है चीन। 1971 में ना तो चीन बचा पाया पाकिस्तान को और ना ही अमेरिका। सब टोटल जानेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। 14 अगस्त 1947 में जब भारत से पाकिस्तान अलग हुआ तो पाकिस्तान दो भागों में, एक पूर्वी पाकिस्तान था और एक पश्चिमी पाकिस्तान। पश्चिमी पाकिस्तान वाले लोग अपने आप को श्रेष्ठ समझते थे और पूर्वी पाकिस्तान वाले को बड़े धोखे में लेते थे। उन्हें बंगाली कहकर उन्हें नीचे समझते थे। हो गया नाले पे देला 1970 में पूर्वी पाकिस्तान के शेख मुजीबुर उर रहमान ने जीत गए प्रधानमंत्री के पद से। तो प्रधानमंत्री पद से जब वो जीत गए तो पश्चिमी पाकिस्तान के सैनिक उन्हें शपथ ग्रहण दिलाई नहीं रहे थे। तो पूर्वी पाकिस्तान के शेख मुजीबुर रहमान 8 मार्च 1971 के ये भाषण दिए थे, जिसमें उन्होंने कहा कि हम पूर्वी पाकिस्तान को एक नया देश बनाएंगे जिसका नाम हम बांग्लादेश रखेंगे। तो पश्चिमी पाकिस्तान के सैनिक शेख मुजीबुर रहमान को 25 मार्च 1971 को गिरफ्तार करके पश्चिमी पाकिस्तान में रख लिया और पश्चिमी पाकिस्तान के सैनिक पूर्वी पाकिस्तान वाले पर अत्याचार करने लगे। तो पूर्वी पाकिस्तान के लोगों ने अप्रैल 1971 तक 10 लाख लोग भारत में शरण लेने के आ गए। तो इंदिरा गांधी ने अपने पड़ोस के भाइयों को पाकिस्तान को एक स्वतंत्र राष्ट्र बांग्लादेश बनाने के लिए ठान। तो इंदिरा गांधी ने भारत के सेना प्रमुख मानिक शाह से बात किया और कहा कि आप पूर्वी पाकिस्तान पर हमला कीजिए और पश्चिमी पाकिस्तानी के सैनिकों को आप वहां से भगाइए। परंतु पूर्वी पाकिस्तान पर हमला करने के लिए जनरल मानिक शाह ने मना कर दिया। क्यों? तो मानिक शाह ने कहा अभी अप्रैल का महीना है और अप्रैल में पूर्वी तरफ बाढ़ रहता है और बाढ़ में तो सिकंदर की भी सेना फंस गई थी, इसीलिए हम अभी नहीं नवंबर में हमला करेंगे, तब तक लिए हम अपने सैनिकों को लड़ने की ट्रेनिंग भी दे सकते। और इसी बीच इंदिरा गांधी ने रूस से एक समझौता भी कर लिया। तो हम पाकिस्तान को एक बारूद के ढेर पर बिठा दिए थे और इंतजार था तो सिर्फ एक चिंगारी थी। इत्तेफाक देखिए पाकिस्तान ने वहां चिंगारी खुद लगा दी। वो कैसे? तो पाकिस्तानी को खबर लग गई कि भारत की अधिकतर सेना पूर्वी पाकिस्तान की ओर है और पश्चिमी पाकिस्तान की ओर कम है। तो पाकिस्तान ने 3 दिसंबर 1971 में भारत के श्रीनगर, पठानकोट, चंडीगढ़ पर एयरफोर्स का तबातोड़ हमला कर एयरफोर्स का इतना तबातोड़ हमला किया कि भारत के एक भी सैनिक नहीं मरे। समझे ना कितना तबातोड़ हमला किया। तो हम लोग को तो मौका मिल गया। हम लोग अभी पाकिस्तान पर हमला करने के सोच ही रहे थे और उन्होंने हम पर हमला कर दिया। अब हम सब पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी नहीं आएंगे, अब हम उन सब पर अब टूट पड़ेंगे। तो पाकिस्तान को एक यहाँ और खबर लग गई कि राजस्थान के लोंगेवाला जिले में भारत के केवल 120 फौजी हैं और उन्होंने हजारों की संख्या में वहां पर हमला कर दिया। लोंगेवाला में टैंक, राइफल लेकर और पाकिस्तान ने रात को हमला कर दिया। लेकिन तब भारत की वायुसेना रात में हमला नहीं कर सकती थी, वो केवल दिन में ही कर सकते थे। अब पाकिस्तान के हजारों की सेना में सैनिक थे, टैंक थे, राइफल थे और यहाँ भारतीय के केवल 120 फौजी थे। लेकिन चाहे हमें घबराना नहीं चाहिए, चाहे चींटियां कितनी भी हो, लेकिन वो गन्ना को घसीट के नहीं ले जा सकते हैं। और यहाँ जो लोंगेवाला में ड्यूटी जो कर रहे थे वो कुलदीप सिंह चांदपुरी थे। सब देख सकते हैं बॉर्डर मूवी में उनकी भूमिका सनी देओल निभाते हैं। कुलदीप सिंह चांदपुरी तो ठारे सिख और ये तो 1.25 लाख से कुछ कम सोचते ही नहीं और वो केवल 1000 की सेना में थे। चिड़िया नू में बाज लड़ावा, गिदर नू में शेर बनावा, 1.25 लाख नू एक लड़ावा, तब गुरु गोविंद सिंह नाम कहावा। तो कुलदीप सिंह चांदपुरी जी को खबर आई कि पाकिस्तान से जो लड़ने आ रहे हैं 2800 प्लस फौजी में आ रहे हैं और इनके पास केवल 120 फौजी हैं और उनके पास टैंक भी अधिक हैं। तो इनको कहा गया कि आप पीछे हट जाइए। तो इन्होंने कहा नहीं, मैं खालसा एक सिख हूँ, मैं कभी भी नहीं पीछे हट सकता, मैं 120 से देखा दूंगा कि उन पर ये भारी पड़ सकते हैं। तो इनके पास केवल 3 माइन्स से बचे थे। इन्होंने क्या किया, जो खंबा ना रहता है टिफिन का, वो उसमें ईट पत्थर भर के रातों रात बिछा दिया। तो पाकिस्तान का पहला टैंक आया, वो उड़ा बूम, दूसरा भी उड़ा बूम। तब पाकिस्तान में डर लग गए और उन्होंने कहा ये तो माइन्स बिछा के रखे हैं। तो उन्होंने अपने इंजीनियरों को बुलाया और कहा कि इन पहले माइन्स को निकालिए। तो इंजीनियर आते थे, डर यार भागो भागो ये माइन्स से जाकर, वो केवल उनको निकालने में 6 घंटा लगा दिए थे। और पाकिस्तान को तो पता चल गया अरे ये टिफिन है, माइन्स नहीं। तो उन्होंने कहा कि जाओ जाकर हमला करो। और कुलदीप सिंह ने उन बॉर्डरों में चारों तरफ खड्डे खोन के रखे थे और उन्होंने चारों तरफ अपने सैनिकों को फैला दिए थे। तो जब वे पाकिस्तानी हमला करने आए
तो उन पर चारों तरफ से फायरिंग, गोला बारूद सब करेंगे। तो उन्होंने डर गया कि 120 फौजी इतना घमासान युद्ध कैसे कर सकता है। और तब तक हो गई सुबह और जो बचा उसको पूरा कर दिया हमारे एयरफोर्स ने। तो अब पाकिस्तान को थल सेना और वायु सेना तो धो ही दिए थे, तो अब नौसेना ने कहा थल सेना भी धोया, वायु सेना भी धोया, हमको ना देंगे मौका, हमको भी दीजिए। तो इनको मौका दिया गया और ये जाकर पाकिस्तान की कराची पर इतना बड़ा हमला किए कि पाकिस्तान का मालूम चल जाता। ये एक पाकिस्तानी जहाज है तो वो तो जलते रह जाते थे, जैसे आप देख सकते हैं। तो ये तो पश्चिमी पाकिस्तान का और ये था। और पूर्वी पाकिस्तान का क्या हो रहा है सो अब उसको देखते हैं। तो पूर्वी पाकिस्तान में वहां तो मुक्ति वाहिनी पाकिस्तानी के फौजी को मार ही रहे थे और ऊपर से इनको मदद भारत के सैनिक ने भी दे रहे थे। और तब जो सबसे ज्यादा तहलका मचा कर रख दिया था INS विक्रांत। INS विक्रांत पर मैंने पहले ही एक वीडियो बना चुका हूँ, आपसे वहां उसे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। अब INS विक्रांत को डुबाने के लिए पाकिस्तान का PNS गाजी जो एक पनडुब्बी था वो आ रहा था। पाकिस्तान का PNS गाजी को केवल एक ही भारत का INS राजपूत डुबा सकता था, जो एक खराब हो गया था। उसका इंजन में कुछ प्रॉब्लम आ गया था जिसे विशाखापत्तनम में उसे रिपेयरिंग कराया जा रहा था। तो हम सब ने INS विक्रांत को थोड़ा सेफ्टी देने लगे और हम सब ने एक प्लान बनाया कि क्यों ना हम सब PNS गाजी को किसी तरह करके राजपूत के पास ले आया जाए। और हम लोगों ने अफवाह फैला दिया कि INS विक्रांत विशाखापत्तनम में है और पाकिस्तान के खुफिया एजेंसी ने बताया कि INS विक्रांत विशाखापत्तनम में। पाकिस्तान का PNS गाजी जो था वो अब मुड़ गया विशाखापत्तनम की ओर और वहां उसको पता ही नहीं था कि वहां उसका मौत अमराज राजदूत ये INS राजदूत खड़ा है। तो जब तक वहां जब PNS गाजी पहुंचे तो जब तक PNS गाजी हमला करते तब तक राजपूत ने हमला करके उसे डुबा दिया और ये पाकिस्तान का एक बहुत ही बड़ा सदमा था। PNS गाजी को अमेरिका ने बनाया था और इसे हम लोगों ने एक खराब जहाज राजपूत से मार दिया। तो पाकिस्तान ने अपने मदद के लिए USA अमेरिका पास कॉल किया और कहा कि आप हमारी मदद कीजिए। अमेरिका ने इस मुद्दे को यूनाइटेड नेशन में उठा दिया और वहां कहा गया कि भारत के लोग पूर्वी पाकिस्तान पर हमला कर रहे हैं, उन्होंने कष्ट दे रहे हैं। तो वहां हमारा सबसे ज्यादा साथ दिया तो हमारा दोस्त रूस ने दिया और फिर रूस ने कहा कि वहां जो भारत कर रहा है वो अच्छा कर रहा है और उन्होंने इसके खिलाफ में वीटो कर दिया। वीटो 5 ही देश को है, इस पर हम कभी अलग में चर्चा करेंगे। जब यदि कहीं वीटो लगा दिया जाता है तो उस पर कार्रवाई नहीं किया जा सकता है। तो पाकिस्तान का मदद करने के लिए USA ने अपना सबसे खतरनाक 7वां बेड़ा को INS विक्रांत को डुबाने के लिए भेज दिया और INS विक्रांत से ये डबल का था, इसलिए INS विक्रांत इसके सामने ठीक नहीं। फिर तब इंदिरा गांधी ने दिमाग लगाया कि हम सब ने रसिया से एक समझौता किया है, तो इन्होंने अपने रसिया पास मदद मांगी और रसिया ने अपना सबसे खतरनाक 40वां बेड़ा INS विक्रांत की मदद के लिए भेज दिया। वो अपने भारी भरकम के साथ चलता है, जैसे आप सब देख सकते हैं यहाँ पर। तो USA का 7वां बेड़ा की तरफ से मैसेज आता है कि हम सब ने इस पर परमाणु बम भी लादा है। 40वां बेड़ा का रिप्लाई में आता है कि हम सब भी परमाणु बम लेके ही चले। और पाकिस्तान के सपोर्ट में USA और इंग्लैंड का एक पनडुब्बी था ईगल जो बहुत ही खतरनाक था और हमारे भारत के मदद के लिए रूस के 40वां बेड़ा और उनका एक पनडुब्बी था। इंडियन एयरफोर्स ने मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने के लिए पाकिस्तान में 5000 एयर ड्रॉप सैनिक उतार दिए, जिसमें से कुछ सैनिक नहीं उनमें कुछ पुतले थे और ये अफवाह फैला दिया मीडिया कि वो सैनिक है और पाकिस्तान को डर लग गया कि वो अब तो हमें गली गली में खोज के मारेंगे। और फिर एयरफोर्स ने अब आर पार की लड़ाई शुरू कर दी और उन्होंने पूर्वी पाकिस्तान के गवर्नर के घर पर आक्रमण कर दिया। वहां पर गवर्नर नहीं थे इसलिए वे बच गए और उन्होंने त्याग पत्र दे दिया, कहा कि जब हम जिंदा रहेंगे तो हम बहुत सारा नौकरी करेंगे, हम इसे त्याग पत्र देते हैं। अब यह एक युद्ध अंतरराष्ट्रीय मामलों में चला गया था और इंदिरा गांधी इन्हें जल्दी समाप्त करना चाहते थे। फिर इंदिरा गांधी ने भारत के निर्मल सिंह अरोड़ा को यह आदेश दिया कि जल्द ही ये युद्ध समाप्त किया जाए। फिर निर्मलजीत सिंह अरोड़ा ने पाकिस्तान के नियाजी को आधे घंटा का वक्त दिया कि आपको एक डिसीजन लीजिए वरना हम अपने वार को 10 गुना और तेज कर देंगे। और फिर आधे घंटे के अंदर में ही पाकिस्तान के नियाजी ने आत्मसमर्पण कर दिया और उनके कुल 93,000 सैनिक ने घुटने टेक दिए। उन्होंने अपना बंदूक नीचे फेंक दिए, स्टार को नोच दिए, चलिए हमको जितना लाठी मारना है लेके चलिए और मारिए। और पाकिस्तान के 93,000 सैनिक घुटने टिकने के कारण गिनीज वर्ल्ड बुक में रिकॉर्ड में शामिल हो गया। और पाकिस्तान के लिए इसमें ज्यादा खुशी क्या, उसमें चाहे हार हो या फिर जीत, वो तो सिर्फ अपना गिनीज बुक में नाम रिकॉर्ड करवाना चाहते थे।
और आज तक इतने सैनिक ने कहीं भी आत्मसमर्पण नहीं किया था। पाकिस्तान ने 3 दिसंबर 1971 को यह लड़ाई शुरू किया था और हम सब ने इसे 16 दिसंबर 1971 मात्र 13 दिन के युद्ध में पाकिस्तान को हरा दिया। तो इसीलिए इंदिरा गांधी को आयरन लेडी कहा जाता है, क्योंकि पाकिस्तान को उन्होंने 2 भागों में विभाजित कर दिया था। और फिर इंदिरा गांधी ने संसद में जाकर कहा स्वतंत्र बांग्लादेश का स्वतंत्र राजधानी ढाका। Mr. Speaker, sir, I have an announcement to make, for which I think the House has been waiting for some time. The West Pakistan forces have unconditionally surrendered. Dhaka is now the free capital of a free country. और फिर स्वतंत्र बांग्लादेश के मुक्त वाहिनी के ये चेहरे पर ऐसे खुशी आए और हम सब ने अपना वादा पूरा किया। तो ये थी हमारे भारतीय सेना के वीरता की कहानी। तो इसीलिए हम हर वीडियो के अंत में कहते हैं तब तक के लिए हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, महिला अन्नदाता और सीमा पर खड़े जवानों का सम्मान करना, क्योंकि यही हमारी जान है और यही हमारी शान है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।